हेलो। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो हम टारगेट 2024 का एसएससी का शेड्यूल करके रखा है, बेसिकली हम इस पे फोकस कर रहे हैं। बट हम सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं ऑल एग्जाम से रिलेटेड। हर एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिलेंगे। इस ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, आ रहा होगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे, बेहतरीन अप्रोच के साथ सीख रहे होंगे। मैं इतना लेट जरूर आ रहा हूँ, कल मैंने क्लास मिस की इसलिए कि कंटेंट मुझे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना था आपको। जैसे ही आज कंटेंट कंप्लीट हुआ, तुरंत मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। और जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, उसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्शन। इलेक्शन यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोगों की इतने बेहतरीन डाउट क्लियर करूंगा मैं कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। मैं आशा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज अगर हेल्पफुल हो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अन्यथा शेयर मत कीजिएगा। करेक्ट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये सेशन हमारा ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहा होगा। ओके। इस ओके। करेक्ट। तो चलिए आज का सेशन हम देखते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम सॉल्व करने का करेंगे। और मैं आपको इसमें कितने कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ वो चीज देखिए। उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट। चलिए। ओके। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों? तो एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को, यानी विजेता उम्मीदवार को, यानी विजेता जीतने वाले उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 48% हैं। कुल मत यानी 100% के कितने परसेंट है? 48% है मेरे प्यारे विद्यार्थी। 48%। तो कुल मत कितने हो सकते हैं समझिएगा। एक मत अन्य उम्मीदवार को कितने मत मिले मेरे प्यारे प्यारे साथियों? कितने मत मिले? 22% मत मिले कुल। तो मैंने माना कि, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक सी, माना कि कुल कुल मत कितने हैं? 100%। जिसमें से एक को मिले मेरे प्यारे दोस्तों 48, और दूसरे को मिले, कितने मिले हैं दूसरे को? समझिएगा, देखते चलिए। दूसरे को कितने मिले हैं मेरे प्यारे साथियों? 22। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? अब ये बोल रहा है, अब यह बोल रहा है कि ना मत करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मिले हैं जीतने वाले को, यह मिले हैं हारने वाले को। इसका इसका ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 50 70। और ये मिले हैं किसको? जिसने मत नहीं किया, मत ना करने वालों को। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग इजी तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। करेक्ट। समझ चुके हैं? तो इजी तरीके से समझ चुके होंगे मेरी बात को, तो ध्यान दीजिएगा। करेक्ट। अब हमें देखना है, पहले निकालते हैं कुल मत। करेक्ट। समझिएगा, कुल मत निकालेंगे पहले। देखिए, तो 48 की वैल्यू कितनी दी गई है? 48% की वैल्यू 15,744। तो 1% की वैल्यू कितनी दी गई होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 15,744 बटे में 48। इसको कैंसिल करेंगे हम, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो समझिएगा, उस चीज को समझना आपको अति आवश्यक है।
ओके, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये 48 दिया तो ये कितना बचे कटेगा, 328 बार। काट के देख लीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को। जब इतनी 1% की वैल्यू इतनी हो, 100% की वैल्यू, कुल वोट कितने, 100%। मेरी बात को समझिए, तो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 32,800 कुल मत। कुल मत, कुल मत निकाल लिए हमने, ठीक है। कुल मत बचे हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक अन्य विद्यार्थी को कितने मत मिले हैं, 22% मत मिले हैं, समझते जाइएगा, ठीक है। 32,800 में से 22% मत मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, देखिए बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, वो कहीं भी समस्या का सामना करना पड़े, वो कहीं भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप इजी तरीके से हमें क्या कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ओके, करेक्ट। चलिए, तो यहां कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या दी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 32,800, करेक्ट। 32,800, इसमें से 48% मिले हैं जीतने वाले को, हारने वाले को मिले हैं 22%, वाले को, और जिसने मत नहीं डाला वो कितने हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका 48% निकाला तो कितना था, 15,744। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से मेरी बात को क्या कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। 15,744 ही थी, 15,744, करेक्ट। अब यहां देखते हैं, 32,800 का 22% निकालेंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो कितने होगा, 328 बटे में, सॉरी इंटू में 22, करेक्ट। थोड़ा पेन को थोड़ा और सुंदर बनाते हैं हम, जस्ट मिनट। इंटरनेट यार बहुत परेशान करता है यार। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे ही पता है, मैं ही जान सकता हूँ। ओके, कम संसाधन होने के बावजूद भी आप लोग मुझे उत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, करेक्ट। तो 2 का पहाड़ा 8 बार गया, तो 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16, 6, दो दूना 4, एक हासिल का 5, करेक्ट। 6 आया, कैसे इतना इसमें भी आ जाएगा, 6127। यहाँ हारने वाले मतों की संख्या है 7,216, कुल मत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतने। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, 15,744 और प्लस में 7,216, ऐड की जीरो, 4 और 5, 4 और 6 जीरो, 10, 10 का शून्य, हासिल का 1, हासिल का 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है। 7 और 2 9, ओके। 5 और 7 2, 12, 12 का 2, हासिल का 100 कितने, 22। ये टोटल वोट कितने हो गए इन दोनों के, 22,960, और कुल मत कितने दिए गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए इजी तरीके से सीख सकते हो आप, 32,800 में से 22,960 घटाया आपने, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं हटा देता हूं, मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ओके,
इस चीज को करेक्ट, इस चीज को क्या कर रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं। ओके, ये कितना था 32,800, इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बचा 9,000, कितना बचा 9,840। तो ये जो मत है ये किसके मत है मेरे प्यारे दोस्तों, मत ना करने वालों के। कोई समस्या कोई परेशानी मुझे बताइएगा। इसमें आंसर कितना आया, 9,840। कितना दिखाई दिया आपको, 9,840। दिस इज योर राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरे साथियों। करेक्ट, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। करेक्ट, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इजी तरीके से समझ में। देखिए ये सारी चीजें मैंने सिखाई हुई हैं, आपको बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो चीज देखिएगा। 100% था, जीतने वाले को 48% मिले, हारने वाले को 22% मिले, इन तो दोनों का कितना हो गया 70%। तो मतदान ना करने वालों की संख्या 100 में से 70 माइनस कर दिया तो कितना बचा 30, समझिएगा। करेक्ट, 30 बचा। चलिए एक और अप्रोच के साथ में इसको सिखाता हूं आपको, समझिएगा उस चीज को। देखिए माना कि कुल मतों की संख्या 100% है मेरे विद्यार्थी, जिसमें से 48% जीतने वाले, को मिले, हारने वाले को 20% और मत ना देने वाले, यही पूछ रहा है को। तो ये कितने हो गए 70%। 100 में से 70 माइनस किया मैंने तो कितने परसेंट आएगा 30%। 30% आए नहीं आए। अब हमारे पास ये चीज समझिए, हमने सीखा हुआ था कि 48% की वैल्यू दी गई है 15,744। तो 1% की वैल्यू कितनी दी गई है 328। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32,800। कुल मत कितने दिए, इतने में से कितने निकाल लिया हमें 30%। इतने में से 32,800 में से कितने मत नहीं डाले, तो 30% मत नहीं दे, 30% ने यानी 30% ने मत नहीं डाला है। ओके, तो 32,800 का आप 30% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा 328 इंटू में 30, 24 का 4 हासिल का 1, 3 दूना 6, 1 7 8, 3 2 का 9, हाँ 0 का 0। तो कितना निकल के आ गया 9,840, यही आंसर आया था। देखिए तो मैंने इस चीज से भी आपको सिखाने की प्रयास किया हुआ है और सिखाया हुआ है और ऐसे भी सिखाया हुआ है, देख लीजिएगा। करेक्ट, मैं आशा करता हूँ इसी तरीके से ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इस ओके। करेक्ट, अगर कोई समस्या हो आप लोगों को तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके,
कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ आप लोगों को। विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ 2024। इसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, कोई सी भी वैकेंसी नहीं मिलेगी आपको। जिस तरीके से हमारी सरकारी वैकेंसियों को कम करती चली आ रही है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भर्तियां आएंगी? नहीं आएंगी। तो ये दिस इज बिग अपॉर्चुनिटी और ऑफ इन दिस ईयर। इट्स ओके। सो प्लीज जी जान से मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। मैं ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट हिट करेंगी पेपर में। मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसा मजाक या इंसान नहीं लग रहा हूँ। दिस इज माई रैंक। तो मैं इसका कीड़ा हूँ, ठीक है, समझिएगा। इट्स ओके। इस चीज को मैं भली भांति जानता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन हिट करेगा और किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। मैं 15 साल से मिनिमम अच्छे तरीके से मैथ का एनालिसिस कर रहा हूँ। इट्स ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के द्वारा सब्सक्राइब करवाएंगे। कुछ तो चलिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी 3 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार ए है, एक बी है मेरे साथियों, आज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इंटरनेट। एक सी है, करेक्ट। बी 40% मत प्राप्त कर 750 मतों से चुनाव हार जाता है। ये देखिए 40% मत प्राप्त हुए, करेक्ट होगा। जबकि उस चुनाव में तीसरे उम्मीदवार को केवल 5% मत प्राप्त हुए। कितने? 5% मत। ओके, 5% मत प्राप्त हुए। तो ये टोटल कितने मत हो गए? अपने आप में कोई भी टोटल देखिए, एक चीज समझिएगा, परसेंटेज में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर प्राणी, कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% है। आप हो, मैं हूं, एवरीथिंग, कोई भी है, ठीक है, 100% है। 100% में से दो लोगों का शेयर कितना चला गया? 40 और 5 45। तो ए का शेयर कितना बचा? 55%। एनी डाउट? तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, करेक्ट। अभी क्या कह रहा है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या हम कैसे निकालेंगे वो चीज समझिएगा। जब 40 की इतने मतों से क्या हो जाता है? 40% मत आए हैं उसके, तो इतने मत से चुनाव हार जाता है। हार जाता है, नहीं हार जाता है चुनाव, करेक्ट। 750 मतों से चुनाव हार जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट। ये देखिएगा 750 मतों से क्या हो जाता है? वो चुनाव को हार जाता है। तब फिर क्या करेंगे आप? तो बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक ही डेटा दिया है उसने, दिया नहीं दिया हुआ एक ही डेटा, इस ओके। कितने मतों से हार जाता है? 750 मतों से। 750 मतों, एक डेटा दिया है हम लिख रहा हूं, कोई सा भी डेटा नहीं दिया हुआ है, समझिएगा, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? जीतने वाला तो ये होगा। 55 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा डिफरेंस? 15%।
यही बचेगा नहीं बचेगा? क्या मैं सही हूं? 15%। एनी डाउट? 15% ही बचेगा। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है वो आपसे, यानी एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 5000। एनी डाउट? देखिए 15 दिया हुआ है, 15 परसेंटेज घटाएंगे तो 15/100 आएगा, तो ये हो गया 750। 100 का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा नहीं होगा, तो 15 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 75,000। तो एक की वैल्यू 75,000 बटे में 15 कितनी बार कटेगा? 15 पंचे 75 यानी 5,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 5,000। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार और हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, एक बार और मैं आप लोगों को इजी तरीके से समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको कि बेसिकली चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए एंड बी एंड सी। टोटल मत कितने दिए हैं? कुल मत टोटल मत दिए 100%। ए को मिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों 55, ये बी को मिले हैं, मेरे डेटा दिया है 40%, और हारने वाले देखिए क्या लिखा हुआ है, जब उन चुनाव में 30 उम्मीदवार, 5% मिले, तो 100 में से 2 बढ़ गए हैं, 45 बढ़ गए हैं, तो 100 में से 45 गया तो कितना बचा? ये का 55%। यही बचा नहीं बचा हुआ है? बचा नहीं बचा है, तो ये तो जीत चुका होगा, क्योंकि सबसे बढ़ ज्यादा है इसका परसेंटेज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बी के कितने प्रतिशत वोट आए हैं? 40%, और वो कितने वोटों से चुनाव हार गया? 750 वोटों से। तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है? यानी 15 का, 15% का। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 50। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हैं? एक की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहां भी हमने देखा हुआ है, तो यहां भी हमने सीखा हुआ है। एनी डाउट? दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट अप्रोच। आप लोगों को कभी भी एक्स नहीं मानना है इसमें, समझिएगा। अगर आपने एक्स मान लिया तो आप फंस जाओगे। हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन इजी तरीके से आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो। इट्स ओके। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इजी तरीके से समझ में आया होगा। इट्स ओके। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज कमेंट फॉर मी, every students, not any objection. इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा, और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथियों। यह देखिए क्या कह रहा है, चमन। हम लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास दिया है चमन, एक दिया है अरशद, 3 उम्मीदवार हैं, और एक दिया है जगजीत, जगदीश सिंह नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, ने कोई चुनाव लड़ा, यानी 3 व्यक्तियों ने, 3 प्रतिद्वंदी हैं, और वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में मतदान के सभी वोट वैध हैं, यानी जितने भी मत पड़े हुए हैं, मतदान के 100% वोट हैं, वो सभी वैध मत हैं, उसमें से कोई सा भी वैध अवैध घोषित नहीं किया गया। करेक्ट। असलम को कुल मतों की, तो इनका जो टोटल मत है वो कितना दिया है मेरे पास विद्यार्थियों? 100%। एनी डाउट? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। असलम को कुल मतों के 35% मत मिले, इसको कितने मिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 35%। चमन को, देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, चमन को प्रत्येक
प्रत्येक चमन को प्रत्येक 35 में से 14 मत मिले, 14 मत, तो इसको परसेंटेज में बनाएंगे। 35 का 14% कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 14/35 और इंटू में 100 परसेंटेज बनाया है। तो इसको काटा इसको काटा कितने से? कोई बात नहीं, इसको मत काटिए। इसको काटा हमने 5 से 20 टाइम, इसको काटा 5 से 7 टाइम, 7 को काटा इससे 14 को 2 टाइम, तो 2 इंटू कितना हो गया? 20, 40%। तो क्या कह रहा है? चमन को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले चमन को, तो परसेंटेज में कितने विद्यार्थियों वोट मिले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कितने मत मिले हैं? 40%। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? करेक्ट, ये हो गया। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इतने कितने 4950 मत अधिक मिले। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? तो 100% मत थे इन तीनों के। असलम को 35% मिल गए, चमन को 40% मिल गए। टोटल कितने प्रतिशत होगा 100 में से? 40 प्लस 35 कितने होगा? 75। 100 में से 75 गया तो कितने बचे? 25%। तो जगजीत को कितने मिले हैं? 25%। अब बात को समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये क्या कह रहा है? विजेता। तो इसमें से आप लोग मुझे यह बताइए, दिस इज ए कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस है नहीं है, दिस इज ए कॉमन सेंस। सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है? चमन का, फिर इसका, और फिर सबसे कम कितना है? जगजीवन का। तो यह क्या बोल रहा है? विजेता। तो इन तीनों में से विजेता कौन हुआ? चमन हुआ, जिसका 40% मत है। देख सकते हो आप इसी तरीके से। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति, सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में कितने वोट मिले हैं उससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4950 अधिक मिले हैं। तो चमन जीता है और सबसे कम वोट किसके है? जगजीवन की। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 40 में से 25 गया तो कितना बचा? 15%। और बेसिकली कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में? जीता है 4950। एनी डाउट? एनी डाउट? तो 15/100, 100 क्या किया? परसेंटेज हटाया। मैंने ऐसी इजी तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, इसको मैं 1% भी लिख सकता था। करेक्ट, तो ये कितना हो गया? 4950, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 15 इक्वल टू 4950 इंटू 100। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4950 इंटू 100 और बटे में 15। एनी डाउट? इसको काटा 5 से 20 टाइम, इसको काटा 5 से 3 टाइम। करेक्ट, इसको काटेंगे 3 से, काटेंगे 4950 को मेरे दोस्तों, तो इसको काटेंगे तो 1 टाइम। चलिए यहाँ काट देता हूँ। 4950 इंटू में 20 और बटे में 3। इसको काटा तो कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, हासिल का 119, तो 6 18, हासिल का 115, 3 5 15। एनी डाउट? तो 1650 इंटू 20, 2 का गुणा किया, 5 गुना 10 का 0, हासिल का 1, हासिल का 1, 2 2 3 6, सॉरी 2 6 12, 12 13 की 3, हासिल का 1। ठीक है, 2 एकम 2, 1 3। करेक्ट, 1 0। तो टोटल क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल मतों की संख्या। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो टोटल मत कितने हुए हमारे प्यारे दोस्तों? 33,000। 33,000 डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप मुझे यह बताइए, ये तो आपने निकाल लिया, इससे क्या निकलते हैं? कुल मत निकल आते हैं। ठीक है,
अगर क्वेश्चन में यह पूछा होता कि कुल मतों के कितने मत चमन को मिले, कितने मत, कुल मतों के कितने मत असलम को मिले, कुल मतों के कितने मत जगजीत को मिले। तो पहले तो आप यहाँ तक सॉल्व करते 33,000, 33,000 का 40% निकाल देते तब चमन का आ जाता। 33%, 33,000 का 35% निकाल देते तो 68 का आ जाता, और 25% निकाल देते 33,000 का तो जगजीत का आ जाता। एवरी पीपल प्लीज कमेंट टू इन दिस क्वेश्चंस, एनी डाउट, एवरी पीपल प्लीज। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इजी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई सा भी डाउट हो तो हमें बताइएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर मैसेज शेयर कीजिएगा। इस ओके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वास्तव में जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करनी है, कुछ पाना है, मैं इस वीडियो को 11:30 बजे रात को शूट कर रहा हूँ। आप कुछ सीखिए, मोटिवेट होइए। मैं 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, सुबह 6 बजे उठने के बाद पूरा दिन रेस्ट नहीं करता हूँ, और आज 12 बज रहे हैं फिर भी अभी रेस्ट नहीं किया हुआ है। तो समझिए, सोचिए, संघर्ष इज द मोर इम्पोर्टेंट इन योर आवर लाइफ। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। ओके, चलिए मेरे साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सीखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 10,000 लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं। समझिएगा मेरी बात को, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इस क्वेश्चन आपके दिमाग की तार और खोलेगा, कड़ी कड़ी खोलेगा। ठीक है, 10,000 लोगों ने मत ही नहीं डाला मेरे साथियों, 75% वोट मान है, 75% वोट मान है। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत जाता है और दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का 18% वोट प्राप्त होते हैं। कुल मतों का 18% वोट प्राप्त होते हैं। तो बताइए कुल कितने मतदाता हैं, यानी चुनाव में कितने वोटर लिस्ट में कितने मतदाता हैं, कुल मतों की संख्या। तो यहाँ देखिए मेरे विद्यार्थियों, माना कि कुल मत 100%, एनी डाउट, करेक्ट, कुल मत कितने 100%, जिसमें से 10,000 लोगों ने क्या किया है, मत नहीं दिया है। एनी डाउट? ठीक है, अब कुल मतों के 75% मत वैध हैं, वैध मान्य घोषित किए गए। मानने में से ही तो हार और जीत वाले का डिसीजन होगा। अगर किसी भी कस्बे में, ये बात को समझिए, 10,000 मत हैं, 20,000 मत हैं, ठीक है, और 10,000 मत अवैध घोषित कर, 10,000 कैंडिडेट मत डालने ही नहीं आए, तो 10,000 बचे। 10,000 में से 75% वोट मत वैध हैं, 25% मत क्या किए हैं, चुनाव आयोग ने अवैध घोषित कर दिए किसी कारणवश। तो कितने बचे हैं, 75%, 75%, ये बचेंगे नहीं बचेंगे, 75% बचे हुए हैं। अब 75% में से एक उम्मीदवार को कितने मत वोट, एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत जाता है, और दूसरे उम्मीदवार को समझिएगा कितने मत बटे हैं, 28%। कितने में से, 75 में से। तो 75 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे विद्यार्थियों, 57%। यानी जीतने वाले को कितने मत मिले होंगे, 57%।
करेक्ट। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, उस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने लोगों ने मतदान नहीं डाला, तो 75% का ही मतदान नहीं डाला होगा। तो 75 का परसेंट का 10,000 निकाल लीजिएगा, कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी कितना हो गया? 75,000। तो यहां लिखिएगा 7500। एनी डाउट? आपको क्या करना है, उस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 57 में से 18 माइनस किया आपने, तो कितना बचा मेरे विद्यार्थियों? 39%। और बेसिकली इनका अंतर कितना था? 2250। समझिएगा। और प्लस में 7500, इनको हम ऐड करेंगे। 7500 इंटू 2250, 0579, तो कितना बचा? बना 9750। 29% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 45। 45 इंटू 29 कीजिएगा, या फिर 9750 में भाग लगाइएगा 29 का, तो 250 निकल के आएगा आपके पास। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 250। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 25,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 25,000। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा समझिएगा। ओके, बिल्कुल 10 क्वेश्चन करेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 भी करने बहुत है, लेकिन पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, मैं आपको सिखाने के लिए आया। इन क्वेश्चनों में बच्चे छोड़ के चले आते हैं, शुरुआत कहाँ से करें। इस ओके, देखिए, माना कि समझिएगा कुल मत कितने प्रतिशत है? 100%। जिसमें से कितने मतदाताओं ने वोट नहीं दिया? 10,000। 10,000 ने मत नहीं डाला। एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम? करेक्ट, ने मत डाला ही नहीं है। ओके, तब फिर क्या करेंगे भाई मेरे? मत नहीं डाला है तो। और क्या कह रहा है? 75% वैध मत घोषित किए। 75% वैध मत घोषित किए। तो इसी 75 में से हार जीत डिसाइड होगी। हारने वाले उम्मीदवार को 18% वोट मिले, तो 75 में से 18 माइनस करेंगे तो कितनी जीतने वाले को मिलेंगे? 57%। यह मिले जीतने वाले को। यह मिले हारने वाले को। करेक्ट। अब मुझे याद ये बताइएगा, 75% वोट वैध हैं, 75% मत वैध हैं, और इसमें से 10,000 मतदाता मत डालने ही नहीं आए। तो ठीक है, 10,000 का हम 75% निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो कितना निकल के आया? 7500, यानी 60,000। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं आप? आपको कभी भी क्वेश्चन मिले इस तरीके को ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। एनी डाउट? इनका अंतर हमारे पास दिया हुआ है 57 में से हमने कितना घटाया? 18, तो कितना बचा? 39%। और जीतने वाला ये
कितने मतों से ज्यादा से जीत गया? 2250 मतों से। और यह कितना निकल के आया जिसने मत नहीं डाले हैं 75% का? 10,000 का 7,500 मत। करेक्ट। तो 39% का इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे हम तो 0, 5, 7, 9, 9,750। तो 1% की वैल्यू आएगी मेरे विद्यार्थियों 250। करेक्ट। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे विद्यार्थियों? 250 इंटू 100। इसको करेंगे 1% को तो 1/100 ही होगा, नहीं होगा? तो 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा? देखिए कितना बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। इतना बेसिक कंपटीशन में नहीं चलता है, इतना बेसिक ये चीजें नहीं आएंगी आपको तो कभी कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे आप। ये फ्री में आपको सिखाता हूँ, ठीक है? तो ये कितना आएगा? 25,000। 25,000 कुल मतों की संख्या, कुल मत, टोटल मत, टोटल वोट। एनी डाउट? देख लीजिए, हमने दोनों तरीके से सीखा हुआ है मेरे साथियों, और इजी तरीके से सीखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो बहुत ही करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। ओके, जस्ट मिनट। कुछ समस्या क्रिएट होने के कारण ये चीज, नो 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 सॉरी, कहाँ देखा था हमने? यह है करेक्ट। दिस इज टेक्निकल इशू, ठीक है? देखिए ओवरलैप हो गया, फिर भी आप लोगों ने ये चीज सीख ली होगी, समझ ली होगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ। जस्ट मिनट बने रहिए, हम इससे निजात पा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये ओवरलैप हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? करेक्ट। ओके, ओहो शिट यार, क्या हो गया यार ये? सॉरी यार। दिस इज a big technical issue. जस्ट मिनट, यहीं से पूरी समस्या समस्या हुई है, कोई बात नहीं, हम सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इट। ओके, ओहो यार, जस्ट मिनट मेरे विद्यार्थियों,
चलिए आज की क्लास हमें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। सॉरी, कुछ इशू हो जाने के कारण ये सारी चीजें मिसमैच हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास हमें यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले सेशन में हम नेक्स्ट क्लास को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे 7 क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड। इट्स ओके, करेक्ट। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।